नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लगातार एमपी वर्ग 3 की प्रैक्टिस सीरीज जारी है और उसी प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत खाद्य संसाधनों की सुरक्षा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बनने वाले सारे उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में रखा है जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि आप लोगों को एग्जाम भी करीब आ चुका है, पास आ चुका है, तो आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, आई होप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में। यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, और चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग भी नए हैं चैनल में तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। मैं प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर टू द पॉइंट कवर करवा रहा हूँ। प्रत्येक टॉपिक के जिन बिंदुओं से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सभी को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। क्लियर है? तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर खाद्य संसाधनों की सुरक्षा को लेकर प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। तो आपको याद रखना है, देखिए, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रह करके रखना भोजन को सड़ने खराब होने से बचाने हेतु की जाने वाली सभी क्रियाएं भोजन सुरक्षा के नाम से जानी जाती हैं। सिंपल सी परिभाषा आप याद रख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे तो खाद्य संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से आप राइट आंसर लगा लेंगे। इसका राइट ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा, सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाव के लिए, कीड़े मकोड़ों चूहों आदि के संरक्षण के लिए, है ना, और स्वतः ऑक्सीकरण से बचने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका लगाइएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से क्या खाद्य संसाधनों के मुख्य सिद्धांत नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और कौन सा नहीं है। पहला दिया है यहाँ पर क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थों में निहित एंजाइम्स को निष्क्रिय करना, खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, खाद्य पदार्थों को भौतिक या यौगिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए, खाद्य पदार्थों में स्वतः होने वाली हानि को रोकने के लिए। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन जो रहेगा आपका, सेकंड का जो राइट ऑप्शन रहेगा, बी नंबर। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, खाद्य संसाधनों के मुख्य सिद्धांत नहीं है, ये है ना, नहीं सिद्धांत पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थ सामान्यतः कितने कारणों से नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, खाद्य पदार्थ कितने कारणों से नष्ट हो जाते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए 2, 3, 4, 5। बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। हालांकि देखिए, खाद्य संरक्षण की कई सारी विधियां हैं। खमीरीकरण होता है, प्रशीतन होता है, बोतलों में संरक्षण के माध्यम से निर्जलीकरण होता है ना, डिब्बों में संरक्षण किया जाता है ना, जैम जेली करके आप देख सकते हैं, बहुत सारी है। लेकिन यहाँ पर खाद्य पदार्थ सामान्यतः कितने प्रकार से नष्ट हो सकते हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, थर्ड का ए नंबर 2 है ना, 2 प्रकार से राइट ऑप्शन आप लगाइएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के आंतरिक रूप से खराब होने का मुख्य कारण क्या होता है। जब भी आप खाद्य पदार्थों को रखते हैं तो आंतरिक रूप से कुछ जो खाद्य पदार्थ हो जाते हैं, जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों में अनेक ऐसे एंजाइम होते हैं, आपको पता है, जो सब्जियों तथा फल को पिलपिला कर देते हैं। जैसे किसी पदार्थ को आप रखते हैं किसी खाद्य के रूप में सुरक्षित रखने के लिए, तो ऑटोमेटिक देखा होगा आप लोगों को, कुछ दिनों बाद वो पिलपिला हो जाता है और उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है, दुर्गंध पैदा कर देते हैं। इस आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं बच पाते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका लगाइएगा। तो एंजाइम की वजह से होता है खाद्य पदार्थों का खराब। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के नष्ट होने के कारण क्या है। तो आपको पता है खाद्य पदार्थों के नष्ट होने के क्या कारण है ना। एक तो आंतरिक कारण भी होता है, दूसरा बाह्य कारण भी होता है ना। इस प्रकार के कारण होते हैं, जिसमें से खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीवाणु भी होते, जीव होते, जिसमें फफूंद हो गया, खमीर है ना, बैक्टीरिया हो गया, इस प्रकार से, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा। 5वां का जो राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए आप, है ना। ये सभी अचार, पनीर, डबल रोटी, है ना। फफूंद से सबसे अधिक कौन से खाद्य पदार्थ खराब होते हैं। तो पनीर भी होता है, डबल रोटी भी होती है, अचार भी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, कौन सा वाह कारक शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रवेश कर उनके कारणों में कारणों नहीं है पर कणों सॉरी है ना, कारणों में परिवर्तन प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, इसका सी नंबर लगा लीजिएगा, है ना, खमीर, है ना। शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रवेश कर उनके कणों में परिवर्तन कर देते हैं, तो ये खमीर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया सामान्यतः किस तापक्रम पर पनपते हैं। तो देखिएगा, ये बहुत आसान सा प्रश्न है और इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा देख लीजिए आप, एक बार क्लिक कीजिएगा अपने दिमाग के अकॉर्डिंग।
खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तापमान है ना, तो किस तापमान पर होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 50 डिग्री से -120 डिग्री ताप पर, है ना। अगर इस मीडियम का अगर कहीं पर ताप है और उस पर कोई खाद्य पदार्थ रखा गया है तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो पनपने लगते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया कौन से खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब कर देते हैं? अच्छा प्रश्न है ना, पूछा जाएगा। बी नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा, नाइट्रोजन युक्त। नाइट्रोजन युक्त जितने भी पदार्थ होते हैं उनको जल्दी खराब कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का लगा लीजिए, है ना, नाइट्रोजन युक्त। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसके कारण बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है? तो बैक्टीरिया कब मर जाता है, क्या कारण होता है इसका मरने का? तो देख लीजिए, इसका मरने का जो कारण होता है डी नंबर, है ना, डी लगा लीजिए इसका सभी, है ना, ये सभी जो हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन रहेगा। उच्च उष्णता, धूप, शुद्ध वायु, है ना, इसके कारण क्या होते हैं, बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है। किन विधियों के द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है? तो मैंने पहले बताया था कि निर्जलीकरण के द्वारा संरक्षण किया जाता है, खमीरीकरण होगा, प्रशीतन होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रशीतन, प्रशीतन क्या होता है, फ्रिज जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसमें फल और सब्जियों को कई दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है ना। फ्रिज का देखा होगा। निर्जलीकरण होगा, भोज्य पदार्थों में जलांश की मात्रा सड़न उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है और भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए उनमें जलांश का निष्कासन कर दिया जाता है ना, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं, है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना, 10 का जो राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का डी नंबर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, खमीरीकरण का प्रयोग खाद्य पदार्थों में किस लिए किया जाता है? तो 11 का जो राइट ऑप्शन रहेगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा, है ना। खमीरीकरण जौ से बियर बनाने के लिए, अंगूर की रस से शराब बनाने के लिए, दूध से दही में बदलने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, किस तापमान पर जीवाणु की वृद्धि हो जाती है? देखिए, हमने मृत्यु की वहाँ पर बात की थी, यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा सी नंबर हो जाएगा, है ना। इसमें वृद्धि होती है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गहरी प्रशीतन खाद्य संरक्षण विधियों में देखेंगे तो यहाँ पर खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर संरक्षित किया जाता है? तो देखिए, वो प्रशीतन की बात कर रहे हैं, तो प्रशीतन में देखेंगे तो ई नंबर इस राइट ऑप्शन रहेगा, 0 फ़ारेनहाइट से कम में, है ना। और ताज़ी सब्जियों और फलों को कितने तापमान पर संरक्षित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन देखिएगा, बी नंबर इस राइट ऑप्शन हो जाएगा, 35 फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य पदार्थों की गैस संग्रहकार संरक्षण विधि में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा, इसका राइट ऑप्शन आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका बी नंबर इस राइट ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। गैस का उपयोग किया जाता है संरक्षण विधि में, है ना। फलों का यहाँ पर देखिएगा, फलों का संरक्षण किस प्रकार के डिब्बों में किया जाता है ना। तो देख लीजिए, यहाँ पर फलों का संरक्षण जो है किस प्रकार के डिब्बों में, वार्निश वाला डिब्बा हो जाएगा, सादा डिब्बा हो जाएगा। तो देखिए कि इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा सी नंबर रहेगा, वार्निश वाले डिब्बे और सादा डिब्बों में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जेली को अच्छी तरह से जमने में कितना समय लगता है? तो जेली, देखिए जेली क्या है, संरक्षण की क्या है, एक विधि है ना। जेली क्या है, एक प्रकार की विधि है संरक्षण करने की, और इसको आप लोगों ने देखा होगा, जेली बनाने के लिए सर्वप्रथम फलों को साफ करते हैं तथा छिपर छीलते हैं, है ना। उसके बाद उन्हें काट कर उनके बीजों को निकाल देते हैं, फिर इसमें पानी डालकर गर्म करते हैं, ये गल जाते हैं, उसमें फिर चीनी डालकर नींबू का रस डाल दिया जाता है। इस प्रकार से मिश्रण जब गाढ़ा हो जाता है तब उसे आँच पर से उतार दिया जाता है, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, जेली को अच्छी तरह से जमने में कितना समय लगता है? तो देखिए कितना समय लगता है, यहाँ पर देख लीजिए 10 से 12 घंटे समय लगता है। 10 से 12 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, इस गैस को संरक्षित करने के लिए किन रसायनों का उपयोग किया जाता है? तो देख लीजिए 18, है ना। 18 का क्या हो जाएगा, 18 का डी नंबर हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी, है ना। साइट्रिक अम्ल, पोटेशियम, मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, ये सभी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, मार्मलेड तैयार करने की विधि किसके तैयार करने की विधि से मिलती जुलती है? 19 का राइट ऑप्शन लगा सकते हैं आप लोग, सी नंबर इस राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना, जैम से और जेली दोनों से। फिर देखिए कॉर्डियल किसके समान होता है? कॉर्डियल की बात कर लेते हैं सबसे, यहाँ पर देखिए, है ना।
चलिए कॉर्डियल की बात कर लेते हैं। देखिए कॉर्डियल जो है, कॉर्डियल इसके एक समान होता है और किसके समान होता है, स्केवेज के समान होता है, इसलिए ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि ये जो है इसकी संरक्षण की दो विधियां हैं, एक तो बोतल में भरकर और बोतल में सील लगाकर, है ना, दो विधियां हैं इसकी। अगला प्रश्न देखिए, चटनी को किससे तैयार किया जाता है, फलों से, सब्जियों से? अच्छा प्रश्न है। चटनी का प्रयोग सामान्यतः भोजन के साथ किया जाता है। चटनी को फल या सब्जियों से बनाया जाता है, आप लोगों ने भी बनाया होगा आई होप। चटनी को जैम की तरह सब्जियों या फलों के गूदे से तैयार किया जाता है ना, फलों से और सब्जियों से। आपको पता है कि इसका राइट ऑप्शन आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए, सी नंबर, फलों से भी और सब्जियों से भी प्राप्त किया जाता है ना। जैसे आपने अमरूद की चटनी खाई होगी, है ना, और सब्जियों में देखेंगे तो कई सारी सब्जियां हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के तरीके, स्क्वैश को संरक्षित करने के लिए किन रसायनों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल, पोटेशियम मेटावाइट और सोडियम, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, शरबत में चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 23 का जो राइट ऑप्शन रहेगा डी नंबर हो जाएगा, है ना। ये हो लगाई 68 से 70% शरबत में चीनी की मात्रा। शरबत आप लोगों ने गर्मियों के समय पिया होगा, तो देख लीजिए 68 से 70% होनी चाहिए। शरबत तैयार करते समय किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? 24 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल का। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य संरक्षण किन कारणों से होता है? तो देखिए किन कारणों से होता है खाद्य संरक्षण किन कारणों से महत्वपूर्ण है ना। 25 का डी लगा लीजिए, क्योंकि प्रत्येक मौसम में फल और सब्जियों की उपलब्धता नहीं होती है, इसलिए कि महत्वपूर्ण है। फल सब्जियों की विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच नहीं होती, इसलिए महत्वपूर्ण है। अकाल के समय खाद्य पदार्थ को उपलब्ध कराने के लिए होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट लगाइएगा, डी, और बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन अगला। खाद्य पदार्थों में पोषकता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार पकाया जाना चाहिए? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन आप लगाएंगे, सी नंबर, ए और बी दोनों रहेगा। जल के माध्यम से पकाना चाहिए, भाप द्वारा पकाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। अगला प्रश्न है और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सीरीज का, कौन सा विटामिन खाद्य पदार्थों में अम्लीकरण की क्रिया को रोककर उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाता है? 27 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, विटामिन से, है ना। विटामिन देखिए, विटामिन सी की बात कर रहे हैं। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक आंवले में पाई जाती है ना। ये अम्लीकरण क्रिया को रोककर क्या करता है, पोषक तत्वों को नष्ट करने से बचाता है। तो विटामिन सी इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सीरीज में हमने 27 क्वेश्चन किए इस टॉपिक के संदर्भ में। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज में। आप अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।